Hello बच्चों, let's read the question. The question says cell recognition and adhesion are facilitated by components of plasma membrane. These components are generally हमसे क्या पूछा है कि जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर सेल रिकॉग्निशन और एडेशन किसकी कौन से कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. और की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें कंपोनेंट पता होने चाहिए किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्योंकि उन्हीं कंपोनेंट्स को वही कंपोनेंट क्या कर रहे हैं सेल रिकॉग्निशन में और सेल एडेशन के अंदर फंक्शन कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स सी कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हमें ये पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट काम क्या है इसका, अगर हम सबसे पहले देखें तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर होता है. सिर्फ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे हम. ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. ये क्या है, बाइलिपिड लेयर है, दो लेयर तो यहाँ पर आ गई. और ये क्या है, इन्हीं सभी लेयर की हेड और टेल प्रेजेंट है, ऐसे ही होती है. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ऐसा ही होता है, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल के साथ, राइट. सो ये है हेड और ये है यहाँ पे टेल. ये हो गई हमारी क्या, बाइलिपिड लेयर हो गई. बस सिर्फ यही नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स. हियर इट इज. और जो प्रोटीन्स होते हैं ना बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपनी शेप के अंदर. फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोटीन जो है ऐसा है शेप के अंदर. तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल इसके अंदर ट्रैवल करना चाहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करना चाहता है, तो उसे क्या होना पड़ेगा, उसको इस प्रोटीन के अंदर आके फिट बैठना पड़ेगा, राइट. एक लॉक एंड की मॉडल जैसा है ये कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी कंपोनेंट अगर इसके अंदर से ट्रैवल करना चाहता है तो इसको इस प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा जहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है. तो ये क्या कर रहा है, प्रोटीन एक तरीके से रिकॉग्निशन ही तो करवा रहा है सेल की, रिकॉग्निशन. क्योंकि क्या है अपनी शेप के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है इस टाइप का प्रोटीन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये प्रोटीन जो इस शेप का प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल के अंदर ही मिल रहा है, ये और किसी के अंदर नहीं फाउंड हो रहा है, सिर्फ रेड ब्लड सेल के अंदर है. तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ कि जिस सेल के अंदर जो सेल के अंदर इस शेप का प्रोटीन प्रेजेंट है, ये ट्राइंगुलर शेप वाला ऐसे ट्राइंगुलर नॉच वाला प्रेजेंट है, वो कौन सी सेल हो गई, वो मेरी रेड ब्लड सेल हो गई, राइट. और ये रिकॉग्निशन में हेल्प करके क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स करवा देता है. यही काम होता है रिकॉग्निशन का. और ये सेल सिग्नलिंग के अंदर भी हेल्प करवाता है बिकॉज रिकॉग्नाइज करके हमें ट्रांसपोर्ट ही तो करना है कुछ ना कुछ. तो सेल सिग्नलिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है. नेक्स्ट हमसे पूछा है एडहेशन. अब एडहेशन का मतलब क्या होता है, स्टिक करना, राइट. ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है स्टिक करना, तो इसे चिपकना. तो चिपकने का काम क्या करवाता है, चिपकने का काम करवाता है ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे प्रेजेंट है. ये क्या है हमारे, अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे भी स्ट्रक्चर ऐसे ये सब प्रेजेंट होते हैं. दीज आर व्हाट, दीज आर आवर ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये हमारे क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है. ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन एडेशन के अंदर क्यों हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि इनकी क्या होती है, ब्रांचिंग साइड्स होती है, ऐसे ब्रांचिंग निकली हुई है इनकी जगह जगह पे. अब बिकॉज ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए हमें अजीब सा लग रहा है, बट जब हम देखते हैं तो इसका भी अपना कुछ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी. और इन्हीं बॉन्ड की क्या है, साइड में ऐसे ब्रांचिंग बनी हुई है, ये साइड चेन्स बनी हुई है, साइड चेन. और यही साइड चेन क्या करती है, किसी और मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो कोई भी और सेल प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और सेल प्रेजेंट है, ये एक और सेल है मेरा, ठीक है. तो ये ब्रांचिंग चेन क्या होंगी, ये ब्रांचिंग चेन आके इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड बन गया और ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अटैच हो गई. तो ये क्या काम कर रही है, ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन का काम है अडहेशन, अडहेशन ही काम है. So from this what we can say that our correct answer is D, glycolipids and glycoproteins. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.